कहानी एक नौजवान लड़के बेंजामिन गेट्स से शुरू होती है। एक दिन बेंजामिन के दादा उसे एक हैरत अंगेज कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया की तारीख के सबसे बड़े खजानों में से एक खजाना कहीं छुपाया गया है। उनके मुताबिक कई मशहूर तारीखी शख्सियात ने खुफिया तौर पर इस खजाने की हिफाजत की थी, जिनमें अमेरिका के बानी रहनुमा भी शामिल थे। ये खजाना बहुत अरसा पहले दुश्मनों से बचाने के लिए छुपाया गया था और इस तक पहुंचने के लिए पूरे अमेरिका में कई सुराग छोड़े गए थे, ताकि सिर्फ एक ज़हीन इंसान ही आखिरकार उसे ढूंढ सके। फिर बेंजामिन के दादा उसे खानदान का एक पुराना सुराग दिखाते हैं, जिस पर लिखा होता है, द सीक्रेट लाइज विथ शार्लेट, यानी राज शार्लेट के साथ है। लेकिन बेंजामिन के वालिद इस खजाने की कहानी पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये कहानी उनके खानदान की कई नस्लों का वक्त ज़ाया कर चुकी है। मगर बेंजामिन हार मानने को तैयार नहीं होता। वो वादा करता है कि एक दिन वो जरूर इस खजाने को तलाश करेगा। 30 साल बाद बेंजामिन बड़ा होकर एक मौरिख और खजाना तलाश करने वाला बन चुका होता है। वो अपने बेहतरीन दोस्त राइली के साथ आर्कटिक के बर्फानी इलाके में सफर करता है। राइली कंप्यूटर का माहिर होता है। बेंजामिन का ख्याल होता है कि शार्लेट वाला सुराग दरअसल एक गुमशुदा जहाज दी शार्लेट की तरह इशारा करता है, जो कई साल पहले लापता हो गया था। बहुत तलाश के बाद उन्हें बर्फ के नीचे वो जहाज मिल जाता है। जहाज के अंदर उन्हें पुरानी जंगी चीजें मिलती हैं और एक सिपाही की लाश भी, जिसके हाथ में एक डब्बा होता है। जब बेंजामिन डब्बा खोलता है तो उसमें एक पाइप होता है, जिसमें खुफिया पैगाम छुपा होता है। बेंजामिन एक खास तरीका इस्तेमाल करके उस खुफिया तहरीर को जाहिर करता है। उसमें लिखा होता है कि अगला राज अमेरिका की तारीख के एक बहुत अहम दस्तावेज से जुड़ा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ऐलान आज़ादी। लेकिन एक मसला है। ऐलान आज़ादी को वाशिंगटन डीसी के एक सख्त सिक्योरिटी वाले म्यूजियम में लिखा गया है। बेंजामिन सिर्फ उसे गौर से देखना चाहता है, मगर उनकी मुहिम को फंड देने वाला शख्स इयान हाउ एक मुख्तलिफ मंसूबा रखता है। इयान कहता है कि वो खजाना ढूंढने के लिए ये दस्तावेज चोरी करने के लिए भी तैयार है। बेंजामिन इस जुर्म का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। इस बात पर दोनों के बीच शदीद इख्तिलाफ हो जाता है। कुछ ही देर बाद जहाज पर एक खतरनाक झगड़ा होता है और धमाके से जहाज तबाह हो जाता है। बेंजामिन और राइली बमुश्किल अपनी जान बचाकर निकलते हैं। अब उन्हें एक खौफनाक बात का एहसास होता है। बेंजामिन फैसला करता है कि खजाने को बचाने का वाहिद तरीका यह है कि वो इयान से पहले ऐलान आज़ादी खुद चुरा ले। ये पागलपन लगता है, मगर यही वाहिद रास्ता है। राइली की हैकिंग महारत और बेंजामिन की मंसूबाबंदी के साथ वो एक जबरदस्त मंसूबा बनाते हैं। म्यूजियम में एक तकरीब के दौरान बेंजामिन चुपके से म्यूजियम की क्यूरेटर डॉक्टर अबिगेल चेस के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लेता है। इन्हीं फिंगरप्रिंट्स की मदद से वो म्यूजियम के महफूज हिस्सों तक रसाई हासिल कर लेता है। आखिरकार बेंजामिन उस शीशे के केस तक पहुंच जाता है जहां ऐलान आज़ादी रखा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो दस्तावेज उठाता है, इयान और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। बेंजामिन गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ शीशे के केस को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है और वहां से ऐलान आज़ादी लेकर फरार हो जाता है। कुछ ही देर बाद बेंजामिन को एक हैरानकुन हकीकत का पता चलता है। ऐलान आज़ादी के पीछे एक खुफिया और नजर न आने वाला नक्शा बना हुआ है। अमेरिका के बानी रहनुमाओं ने असल सुराग इसी दस्तावेज पर छुपा रखा था। अब बेंजामिन, राइली और अबिगेल मिलकर इस पहेली को हल करने लगते हैं। उनकी तलाश उन्हें कई तारीखी मकामात तक ले जाती है। हर सुराग एक नई पहेली की तरफ ले जाता है और हर पहेली उन्हें खजाने के करीब ले जाती है। आखिरकार उनकी तहकीक उन्हें न्यूयॉर्क के ट्रिनिटी चर्च तक ले जाती है। चर्च के नीचे उन्हें खुफिया सुरंगें और जमीन के नीचे कमरे मिलते हैं। सुरंगों के अंदर उन्हें जाल, गिरती हुई दीवारें और खतरनाक रुकावटें मिलती हैं। लेकिन बेंजामिन हार नहीं मानता। आखिरकार वो जमीन के बहुत नीचे एक खुफिया कमरे तक पहुंच जाते हैं। जब वो कमरे में मशाले रोशन करते हैं तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने आता है। एक बहुत बड़ा जमीन के नीचे खजाना, जिसमें सोना, हीरे, कदीम नबातात और दुनिया भर के कीमती खजाने मौजूद होते हैं। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी खजाना दरियाफ्तों में से एक होती है। सदियों से लोग इसे तलाश कर रहे थे, मगर आखिरकार बेंजामिन गेट्स ने इसे ढूंढ लिया। कुछ ही देर बाद FBI वहां पहुंच जाती है और इयान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। खजाना हुकूमत के हवाले कर दिया जाता है ताकि इसे महफूज रखा जा सके और आवाम को दिखाया जा सके। लेकिन बेंजामिन और उसके दोस्तों को खजाने का एक छोटा हिस्सा इनाम के तौर पर दिया जाता है और वो छोटा सा हिस्सा भी उन्हें बहुत अमीर बना देता है। आखिर में बेंजामिन और अबिगेल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। राइली को भी वो इज्जत मिलती है जिसका वो हकदार था और बेंजामिन गेट्स दुनिया में मशहूर हो जाता है क्योंकि उसने तारीख का सबसे बड़ा छुपा हुआ खजाना ढूंढ लिया था। लेकिन शायद मुहिम अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और राज अब भी हल होने का इंतजार कर रहा हो सकता है। और ये थी नेशनल ट्रेजर की शानदार कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद दिलचस्प फिल्मों की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का शुक्रिया।